चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10वीं विज्ञान का अध्याय नंबर 2 अम्ल क्षार एवं लवण का लेक्चर नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस लेक्चर में बात करेंगे धोने के सोडे के बारे में। धोने का सोडा क्या होता है, उसका रासायनिक नाम क्या होता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, उसका सामान्य नाम क्या होता है, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि धोने के सोडे का निर्माण कैसे होता है, और लास्ट में अंत में पढ़ेंगे धोने का सोडे का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, यानी उसके उपयोग। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धोने के सोडे की रासायनिक नाम की। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये होता है धोने के सोडे का रासायनिक नाम। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखो रासायनिक सूत्र देखो, सोडियम तो ये सोडियम, कार्बोनेट तो कार्बोनेट, डेका यानी ये 10, और हाइड्रेट यानी ये जल का अणु। ठीक है ना। तो Na2CO3 10H2O ये होता है अपना धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र। क्लियर। और ये सामान्य नाम तो आपको पता ही होगा कि धोने का सोडा ही कहलाता है इसको। ठीक है ना। आगे बढ़े। अब बात करते हैं अपन इसकी निर्माण विधि की, यानी क्या धोने के सोडे का निर्माण किस प्रकार से होता है, माने कैसे प्राप्त करते हैं अपन, उसी के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले बात होती है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। यानी जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, उसको गर्म करते हैं अपन। क्या करते हैं? गर्म करते यानी ऊष्मा देते हैं। क्या देते हैं? ऊष्मा देते हैं। तो इससे किसका निर्माण होता है? Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सोडियम कार्बोनेट का। कैसे होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाई कार्बोनेट लिख दीजिए, अपन लिख दे रहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं और बाई कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा। ठीक है ना। दोनों सही होते हैं। तो जब सोडियम बाई कार्बोनेट यानी या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब अपन गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, साथ ही साथ जल के अणु प्राप्त होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब जो अपन को ये सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ है ना, अब अपन क्या करते हैं? इस प्राप्त सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करने पर धोने का सोडा प्राप्त होता है। समझ में आई प्रोसेस? कि सबसे पहले अपन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं, उसको अपन गर्म करते हैं। गर्म करने पर अपन किसका निर्माण प्राप्त होता है, माने क्या प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, साथ ही साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इस जो सोडियम कार्बोनेट है उसका अपन क्या करते हैं? क्रिस्टलीकरण करते हैं। क्या करते हैं? क्रिस्टलीकरण करते हैं। तो क्या होता है? धोने का सोडा प्राप्त होता है। जिसको अपन को बनाना था ना धोने का सोडा, वो प्राप्त हो गया। देखो जी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसका क्रिस्टलीकरण करना यानी उसको जल के अणुओं में मिलाना। तो क्या हुआ? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये अपन को धोने का सोडा क्या हो गया? प्राप्त हो गया। यही तो अपन को चाहिए था। तो ये हो गई अपनी निर्माण विधि। आपको क्या करना है, जब क्वेश्चन बने धोने के सोडे के ऊपर, तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले डालेंगे हेडिंग धोने का सोडा, उसके बाद अपन बात करेंगे रासायनिक नाम की कि क्या होता है, उसके बाद अपन कहेंगे कि रासायनिक सूत्र इसका ये होता है Na2CO3 10H2O। ठीक है ना। इसके बाद अपन बात करेंगे निर्माण विधि की। तो निर्माण विधि डालना है नहीं, और डालना देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये अपन हिंदी लिखेंगे, थोड़ा सा समीकरण लिखेंगे, उसके बाद फिर क्या होता है वो बताएंगे और उसका समीकरण लिख देंगे, और ये अपन को प्राप्त हो जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है ना। तो ये निर्माण विधि हो गई। अब अपन बात करते हैं उपयोग की। धोने के सोडे के क्या उपयोग है? ठीक है ना। तो सबसे पहला उपयोग है कांच साबुन एवं कागज उद्योग में। ये उद्योग आप सुधार लेना, क्योंकि क्या है, आपने पुराने लेक्चर देखे हो तो आपको पता हो, या आपने पीसी यूज किया हो, या जब भी पीसी में ये उद्योग ये वाला ढा आता नहीं है, इसलिए है ना, इसको आप हमेशा सुधार लिया करिए। इस प्रकार से लिखा रहता है। तो दूसरा उपयोग क्या है? बोरेक्स के उत्पादन में। अब बोरेक्स के उत्पादन में भी इसका उपयोग होता है। तीसरा क्या है? घरों में साफ सफाई के लिए। घरों में देखो अपन कपड़े देखो धोने का सोडा यानी जो अपन यूज करते हैं ना, निरमा आप कह सकते हैं, वॉशिंग पाउडर, वही क्या कहलाता है? धोने का सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट
हाइड्रेट। क्लियर। और चौथा उपयोग क्या है, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए। जो जल की स्थायी कठोरता होती है उसको हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ये मुख्य उपयोग यही है जो आपने देखो, आपने जो देखा है उसी की बात करें। जैसे घरों में साफ सफाई के लिए, जैसे जो अपना निरमा रहता है ना, उसमें जो उपयोग करता है वही क्या, कौन सा सोडा कहलाता है, धोने का। और अपन जब खाने के लिए जिसका उपयोग करते हैं बेकिंग सोडा, उसको माने खाने के उपयोग, माने खाना को पकाने के लिए करते, ये धोने का सोडा है। तो वो खाने का सोडा था तो खाने में उपयोग करते, धोने का सोडा नहीं, धोने में, कपड़े धोने में काम करते। तो यही बात है, ठीक है ना। तो ये 4 उपयोग हैं अपने धोने के सोडे के। क्लियर, समझ में आया। इस वाले लेक्चर में अपन ने क्या किया, धोने के सोडे के बारे में पता किया कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक नाम क्या है, उसको कैसे निर्माण करते हैं, और फिर अपन ने अंत में पढ़ा धोने के सोडे के उपयोग। ठीक है ना बच्चों। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।